वो अपने महाभाव मदनाख्य महाभाव में होते हैं, राधा भाव में होते हैं। तो उस समय हम आपको किसी किनारे कोई जगह कोने में छुपाकर खड़ा कर देंगे, तब आप वहां से दर्शन कर लेना और फिर चले जाना। तो राजा वहां पर पहुंच जाता है, दर्शन करता है और भगवान को बड़ा पछाड़ खा कर रो रो कर राधा रानी के भाव में, भगवान के विरह में नृत्य कर रहे हैं। और भगवान तो उनको तो सोच भी नहीं रहे हैं कोई यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अन्यथा भगवान को सब कुछ मालूम है। अब भगवान की स्थिति महाप्रभु की ये है कि आंखों से अष्टसात्विक विकार, आंखों से अश्रुपात, नाक से नाक बह रही है, शरीर से स्वेद पसीना निकल रहा है और जमीन में लौट रहे हैं महाप्रभु। उस समय कोई भक्त नहीं जाते हैं। ऐसी अवस्था में महाप्रभु को जाकर कोई व्यवधान नहीं करता है। और ये राजा देख रहा है, राजा बड़ा प्रसन्न है दर्शन करके चुपचाप दर्शन कर लिए। और जब 2-4 घंटे पूरा उसने भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, इतनी सुंदर लीला देखी, बहुत मन में प्रसन्न हुआ। उसको मालूम था कि मेरे इस शरीर से सामने तो जाने से भगवान को कभी सुख तो होगा नहीं, तो वो अब बताना भी नहीं चाहता था कि मैं देख रहा था आपका, पता नहीं और नाराज हो जाए और डांट पड़े आगे की, फिर आने की कोई भी जो संभावना है वो भी चली जाए। यदि डांट पड़ गई कि मैं यहाँ पर ही था और मैं बता दूं कि मैं आपको देख रहा था, तब तो मेरा आगे का कोई एक संभावना जो भी जीवन में बाकी है भगवान के दर्शन करने की, वो भी चली जाएगी। तो वो बेचारा दर्शन कर आकर चला गया। अब लेकिन जा रहा है, मन में आ रहा है कि ये तो पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण ही है, मैं तो यही जानता हूँ। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण के नाक कैसे निकल सकती है? ये नाक बह रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये विकार तो किसी मनुष्य के शरीर से ही निकलते हैं। ये तो परम चैतन्य परम ब्रह्म जो कृष्ण है, उसमें ये जो विकार हैं, शरीर के विकार हैं, नाक बहना और आंसू निकलना, शरीर से पसीना, इस तरह के ये जो चीजें हैं, ये तो किसी पंच भौतिक शरीर से ही निकलती हैं। तो मन में कुछ कुछ सोचता हुआ जा रहा है, मन में कुछ उसके खटका हुआ है, लेकिन उसके डर के कारण, या उसको मालूम था कि ये जो मैं सोच रहा हूँ गलती सोच रहा हूँ, लेकिन सोच भी रहा हूँ, शंका भी है उसको, क्या ये कृष्ण ही है? वास्तव में कृष्ण में क्या ये चीजें होती हैं? कृष्ण की नाक बहती है क्या? कृष्ण के आंसू निकलते हैं, कृष्ण के पसीना भी निकलता है? हमने तो नहीं सुना सिद्धांत में, हमने तो नहीं भागवत में सुना कि इस तरह की चीजें कृष्ण में हो सकती हैं। तो ये मन में सोचता हुआ चला गया और अपने राजमहल से आया। राजमहल कटक में, राजधानी तो कटक ही उस समय भी थी, आज भी है। कटक पहुंच गया अपने चुपचाप, और वहां पर जाकर सोचा, मन में आया कुछ, मन में कुछ चला उसके उल्टा सीधा, और फिर जाकर वो रात हो गई, सो गया। अब सोता है तो सोते में देखते हैं कि स्वर्ण शरीर में जगन्नाथ जी का चेहरा, स्वर्ण शरीर महाप्रभु का, और उसमें चेहरा किसका? जगन्नाथ जी का। और वो हा राधे हा राधे हा राधे कर कर लौट रहे हैं, और लौटे जा रहे हैं जमीन पर, उच्छाल उत्तंग उद्दाम उद्दंड उनका। और चेहरा कौन सा है? जगन्नाथ जी का। शरीर किसका है? स्वर्ण शरीर महाप्रभु का। तो वो स्वप्न में देख रहा है। अब वो तुरंत वहां पर जाता है, और उसको तो जब जगन्नाथ जी का चेहरा देखने के बाद भगवान महाप्रभु का स्वर्ण का शरीर दिखता ही नहीं है। जगन्नाथ जी का चेहरा ही जगन्नाथ जी है, फिर तो क्या स्वर्ण शरीर का इतना ध्यान नहीं रहता है। वो जगन्नाथ जी को देख रहा है, और वहां उसको एक चीज दिखी कि जगन्नाथ जी के भी नाक बह रही है, जगन्नाथ जी के भी आंसू निकल रहे हैं, जगन्नाथ जी भी गीले गीले शरीर में और गीले गीले चेहरे से बहुत विरह में चिल्लाते हुए हा राधे नृत्य कर रहे हैं। तो वो तुरंत विचलित हो जाता है कि अरे प्रभु ये क्या हो रहा है। जाकर अपना स्वप्न में ही कपड़े अपड़े मंगाता है, और प्रोच्छन जो होता है वस्त्र, उस वस्त्र को मंगाकर प्रोच्छन करता है, करने की चेष्टा करता है, करता नहीं, चेष्टा करता है। तुरंत जगन्नाथ जी कहते हैं, अरे राजा
तुम ये मेरे नाक जो निकल रही है, मेरे आंसू हैं, इनको पोंछने क्यों आ रहे हो? अरे तुम तो राजा के बेटे हो, तुम तो राजपुत्र हो, तुम्हारे शरीर में तो बड़ी सुगंध आती है, तुम्हारे शरीर में तो बड़े बड़े इत्र, केवड़े, हिना और इस इत्यादि गुलाब सबके बड़ी खुशबू रहती है। तुम मुझे कहाँ मेरी नाक पहुँचने आ रहे हो? जाओ जाओ, तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, मेरे पास नहीं आओ। मैं तुम्हें मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब राजा की आंख खुलती है और उसी समय वो प्रार्थना भी करता है, स्वप्न में कहता है कि प्रभु मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आंख खुलती है तो राजा समझ जाता है कि ये क्या हुआ। ये सब क्योंकि उसमें बाकायदा भगवान ने बोला है कि तुम घृणा कर रहे थे ना, तुम्हारे मन में बड़ी घृणा थी मेरी नाक से, मेरी नाक बह रही थी। भगवान बोल रहे हैं मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही गौरांग हूं। तुम बड़ी घृणा कर रहे थे, तुमको बड़ी परेशानी हो रही थी, जाओ दूर जाओ। और तुम तो राजपुत्र हो, तुम्हारे पास तो बहुत सुगंधें होती हैं, दुर्गंध तुम्हें नहीं चाहिए ना मेरी, तो क्यों आ रहे हो मेरे पास मुझे स्पर्श करने के लिए? तो राजा समझ जाता है, आंखें खुलती हैं, राजा दौड़ा दौड़ा कटक से वापस पहुंचता है और भगवान महाप्रभु के चरणों को पकड़ लेता है। प्रभु त्राहिमाम, अच्छा प्रभु रक्षा करें, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने आपके बारे में ये सोचा, ऐसे ऐसे मुझे दंड मिला है। प्रभु तो भगवान, वैसे तो भगवान मिलते नहीं थे, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान आज कृपा कर रहे हैं और उसको हाथ से आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ये जो राजपाठिक है, तुम्हारी गलती तो मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन अब आज से तुम राजपाठ मत करना, आज से तुमको राज कार्य करने की जरूरत नहीं है, केवल भजन करो, केवल नाम करो। अब तुम राज कार्य अपने परिवार में किसी को भी दे दो, जो भी करे, अब तुम्हें केवल मेरा नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है। और साथ में एक बात और बोली कि मैं नीलाचल में रहता हूं, इस बात का प्रचार मत करना। यदि तुमने ज्यादा लोगों को बता दिया, इनकी दर्शन करा दिया है जगन्नाथ जी का कि मैं ही जगन्नाथ हूं, शही गौरा शही जगन्नाथ, शही कृष्ण, वही गौर है, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है, तो वो अब दिखा दिया है, तो वो सावधान कर रहे हैं कि ये किसी को न बताना कि मैं ही जगन्नाथ हूं, इस बात का प्रचार नहीं करना है। तुमने प्रचार किया तो मैं नीलाचल छोड़ के कहीं चला जाऊंगा तुम लोगों को बिना बताए। तो ये तो कथा नीलाचल की है। अब नीलाचल में आजकल जो नित्यानंद प्रभु हैं वो बड़े गंभीर होकर भगवान महाप्रभु के आश्रय में भजन कर रहे हैं, बड़े एक सन्यासी के जैसे ही, बड़े गंभीर, मननशील, शांत। अब नित्यानंद प्रभु का स्वभाव तो शांत वाला है नहीं, और स्वभाव से विपरीत बड़े एक मुनि की तरह, बड़े एक साधक की तरह, मुनि की तरह, ऋषि की तरह, किसी सन्यासी की तरह मननशील, चिंतनशील होकर भगवान की सेवा में है। तब भगवान महाप्रभु कहते हैं बुलाकर एकांत में एक दिन, क्या कहते हैं? प्रभु बोले शुर नित्यानंद महामती, सत्वरे चलह तुमी नवद्वीप प्रति, प्रतिज्ञा करिया आछी आमी निज मुखे। नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि हे नित्यानंद, निताई तुम नवद्वीप तुम्हें जाना है, जो मैंने प्रतिज्ञा करी थी अपने मुख से, प्रतिज्ञा करिया आछी आमी निज मुखे। क्या मैंने प्रतिज्ञा की है? मूर्ख नीच दरिद्र भासव प्रेम सुखे, कि मैं मूर्ख, नीच और दरिद्रों को प्रेम दूंगा, प्रेम दान करूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान महाप्रभु की। तो तुमियो था किला यदि मुनि धर्म करी, तुम ये जो मुनि का धर्म निभा रहे हो ना, बैठ करके मेरे पास मुनि बन गए हो, साधु से बने हुए हो, शांत रहते हो, एकांत में बड़ा मननशील होकर मेरे साथ रह रहे हो। तुमियो था केला, तुम
बने रहोगे, थाकला माने थाकी, हाँ रहोगे, यदि मुनि धर्म करी आपन उद्दाम भाव सब परिहरी, और अपने उद्दाम भाव को तो छुपा कर बैठ जाओगे, तबे मूर्ख नीच जत पतित संसार, बोल देखी आर के बा करीब उद्धार। फिर ये बताओ कि मूर्ख नीच पतित संसार का उद्धार कौन करेगा? भक्ति रस दाता तुम तो भक्ति रस के दाता हो, तुम्ही संबरिले तवे अवतार वाकी निमित्त कर ले। तुमने फिर ये अवतार किस निमित्त लिया है? यदि तुमको भक्ति रस का दान नहीं करना है, भक्ति रस को प्रदान नहीं करना है, तुम तो भक्ति रस दाता हो। एते के अमार वाक्य यदि सत्य चाहो, यदि तुम मेरे वाक्य को सत्य चाहते हो, जो मेरी प्रतिज्ञा थी कि मूर्ख नीचे दरिद्र भाष्य प्रेम सुखे, तो तवे अविलंब बिना विलंब किए तुम ही गौड़ देश जाओ। ये बड़ी प्रचलित कथा है भगवान नित्यानंद प्रभु की, कि नित्यानंद प्रभु गए हैं, क्या वो कब गए हैं? बचपन से मैं सुनता आया हूँ इस कथा को, लेकिन आज अक्षरशः वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज के द्वारा रचित चैतन्य भागवत के अंत लीला के 5वें अध्याय में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, मूर्ख नीच पतित दुखित जत जन, मूर्ख नीच पतित दुखित जत जन, भक्ति दिया कर गिया सभार मोचन, सबको भक्ति दो और सबको इस संसार जंजाल से मुक्त करो। जत देह धर्म क्षुदा, तो इस तरह से भगवान ने नित्यानंद प्रभु को आदेश किया है कि तुम गौड़ देश जाओ। तो ये नित्यानंद प्रभु को आदेश प्राप्त हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने के साथ में जितने भी उनके मुख्य पार्षद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, उदाहरण दत्त इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, वो सभी नित्यानंद के जितने उनके पार्षद हैं, जितने उनके प्रिय हैं, वो भी सब साथ हो लिए नित्यानंद प्रभु के। और वो यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में कि कैसे कैसे नृत्य करते हुए जा रहे हैं गांव में, रास्ता कभी दाएं चले जाते हैं, कभी बाएं चले जाते हैं नाचते हुए, फिर कोई लौटाता है उनको कि नहीं आप इधर से चले गए, गलत गलत रास्ते में चले गए। तो बड़े आनंद से यात्रा की है उन्होंने। और रास्ते में क्या कर रहे हैं? महाप्रभु का आदेश का पालन भी कर रहे हैं। आदेश क्या है कि दीनहीन पतित जत छिलो, जितने भी दीनहीन पतित हैं उन सबको जाकर मेरे नाम को, कृष्ण नाम को देकर उनका उद्धार करो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित द्वारे 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 गिया, हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलैया, हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलैया। जहाँ जहाँ देख रहे हैं सबको हरिनाम महामंत्र के द्वारा दीक्षित करते जा रहे हैं। जार देखे तारे कहे दंत तृणधरी, जार देखे तारे कहे दंत तृणधरी, अमरे किनिया लह भज गौर हरि, अमरे किनिया लह भज गौर हरि, एत बलि नित्यानंद भूमे गड़े जाय, नित्यानंद नित्यानंद भूमे गड़े जाय, एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय, नित्यानंदे भूमे गड़ी जाय,
लोटाय, सोनार पर्वत ये न धूलाते लोटाय, हे न अवतारे जारा रति न जन्मेला, हे न अवतारे जारे रति न जन्मेला, लोचन बले शेई पापी एलार गेला। लोचन दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि जिस जीव के मन में ऐसे पतित पावन अवतार श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिसकी रति नहीं हुई, तो वो कौन है? वही पापी एक सामान्य जीव है जिसको अभी संसार में बार बार क्या करना है? आना जाना आवागमन अभी चलते ही रहना है उसका, कभी इस योनि में तो कभी उस योनि में। इस तरह से नित्यानंद प्रभु आगे प्रवेश करते हैं, राघव पंडित जी के यहाँ पहुँचते हैं। राघव पंडित जी के घर पर नित्यानंद प्रभु का अभिषेक होता है, जैसे आज हम लोगों ने अभिषेक किया है, ये भी उसमें कथा में आता है। राघव पंडित जी वही जिनको वो कहकर गए थे महाप्रभु कि मुझ में और नित्यानंद में कोई अध्यक्ष कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो वही राघव पंडित जी, इनके एक और शिष्य है मकरध्वज, उनको महाप्रभु ने आदेश दिया है कि तुम्हारा काम है राघव पंडित की सेवा करना, मकरध्वज। तो ये सभी लोग, और राघव पंडित के यहाँ जब पहुंचे भगवान नित्यानंद प्रभु नित्यानंद, तो सभी लोग वहाँ दूर दूर से चलकर आ रहे हैं, जितने भी पार्षद हैं भगवान के, और वहाँ पर अभिषेक हुआ है। बहुत सी घटनाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, उनको संक्षेप में ही मैं कहूँगा कि उन्होंने ये बताया, एक विशेष कदम्ब का पुष्प मांगा, कदम्ब का पुष्प वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो नींबू के पेड़ में कदम्ब के पुष्प लगे मिले। उन्होंने कहा राघव पंडित से कि जाओ कदम्ब का फूल लेकर आओ, मुझे कदम्ब के फूल की माला पहननी है। अब कदम्ब का फूल तो वहाँ मिल ही नहीं रहा है, ना वो समय ना वो वृक्ष में कोई कदम्ब का फूल। तो बोले नहीं जाओ मिलेगा, देखो पीछे जाकर लगे हुए हैं। कहाँ लगा हुआ था? नींबू के पेड़ में कदम्ब के फूल। तो वो माला फिर आती है, नींबू के पेड़ से कदम्ब के फूल निकाले जाते हैं, उससे माला बनती है। नित्यानंद प्रभु वो माला धारण करते हैं। और इसके बाद में एक और घटना होती है, वहां पर एक मदनक पुष्प है, मदनक पुष्प कहा जाता है, उसकी खुशबू वहां पर फैल रही है। तब नित्यानंद प्रभु बताते हैं सबको बुलाकर, इसका रहस्य तुम्हें जानना जरूरी है कि ये मदनक पुष्प जानते हो कहाँ से है, कहाँ से ये खुशबू आ रही है? मदनक पुष्प नहीं है, वहां पर खुशबू फैल रही है। बोले अभी अभी जो तुम लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे, हरि बोल निताई गौरांगा बोल हरि बोल, जो महामंत्र कर रहे थे, अभी तुम लोगों का महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन का दर्शन करने के लिए वही मदनक पुष्प की माला पहने हुए भगवान गौर हरि आनंद ले रहे थे। जय हो, तो विराजे हुए थे। नित्यानंद चरण भजय जे जे जने। तो आइए मेरे साथ आज की कथा की फलश्रुति, कथा की फलश्रुति फल की श्रुति, ठीक है ना? फल को सुनिए, क्या फल है आज के उत्सव की फलश्रुति, नित्यानंद महोत्सव की, नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जयंती की फलश्रुति। नित्यानंद चरण भजये जे जे जने, नित्यानंद चरण भजये जे जे जने। दोहराइए सभी लोग। सर्व दुख खंडिताः सभार स्मरणे, सभार स्मरणे। उसके जो नित्यानंद प्रभु का चरण का भजन करेगा, उनका स्मरण करेगा, उसके सभी दुख क्या हो जाएंगे? खंडित हो जाएंगे। हेर नित्यानंद प्रभु विहरे आपने, ताहाने करिते विघ्न पारे कौन जने। जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु नित्यानंद विहरते हैं, माने विचरण करते हैं, विलास करते हैं, जहाँ जहाँ जाकर वो नाम भिक्षा मांगते हैं, जब सबको भजन कराते हैं, द्वार द्वार जाकर सबको भक्ति दान करते हैं, तो जिस जिस जन को वो भक्ति दान करते हैं उसके जीवन में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। अविद्या खंडयार दासेर